हेलो दोस्तों, आज 26 दिसंबर 2025 और 26 दिसंबर 2025 है। जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिविजन भी होता रहे। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा से संबंधित किस महिला को नेशनल लॉ डे अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में नेशनल लॉ डे अवार्ड 2025 मिला है। ऑप्शन डी, सुनीता सिवाच को हाल ही में नेशनल लॉ डे अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। सुनीता सिवाच को बैंकॉक में नेशनल लॉ डे अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस लंदन द्वारा प्रदान किया गया, नोट कर लेना है। हाल ही में हरियाणा से संबंधित सुनीता सिवाच को नेशनल लॉ डे अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था अवार्ड का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। हाल ही में रेवाड़ी जिले के गांव कलासपुर की श्याली भगत को एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट से सम्मानित किया गया था और ये श्याली मिस इंडिया वर्ल्ड 2004 भी बन चुकी है, भी नोट कर लेना है। जिनको हाल ही में एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट से सम्मानित किया गया था, रेवाड़ी से बिलोंग करती है। और हरियाणा के खिलाड़ी मनु बाकर को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 मिला था। हाल ही में मनु बाकर को एबीपी न्यूज़ ने स्पोर्ट्स आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनु बाकर शूटिंग से संबंधित है, झज्जर जिले से बिलोंग करती है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में दोस्तों शूटिंग में 2 कांस्य पदक जीत चुकी है और किसी भी ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली है भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है। नेक्स्ट है, पंचकुला जिले में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्तों प्रतिमा को पंचकुला में स्थापित किया गया है और इस प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है ऑप्शन सी, अमित शाह के द्वारा दोस्तों इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पंचकुला जिले में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया है और इसी के साथ दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में कृषक भारती कॉरपोरेटिव लिमिटेड की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन भी किया था, ये भी याद रखना आपको साथ ही साथ। और अमित शाह दोस्तों वर्तमान में केंद्र में सहकारिता मंत्री है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और गृह मंत्री भी है। अब इनसे मिलता जुलता एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, गुरुग्राम में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल पार्क और स्मृति केंद्र भी बनाया गया है कुछ टाइम पहले, ये भी आपको नोट कर लेना साथ ही साथ। नेक्स्ट है, हरियाणा दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठान विधेयक 2025 के तहत अब कर्मचारियों को 9 के बजाय कितने घंटे काम करना होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा विधानसभा में हरियाणा विधायक और वाणिज्य प्रतिष्ठान विधेयक 2025 पारित हुआ है। अब इस विधेयक के अनुसार कर्मचारियों को 9 की बजाय ऑप्शन सी 10 घंटे काम करना होगा। बात क्या जान लेते हैं। हरियाणा दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठान विधेयक 2025 के तहत अब कर्मचारियों को 9 की बजाय 10 घंटे काम करना होगा और ब्रेक अब 5 की जगह 6 घंटे के बाद होगी। जैसे दोस्तों पहले खाना 5 घंटे के बाद खाया जाता था, अब दोस्तों 6 घंटे के बाद खाया जाएगा। और दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा असर होगा जो मजदूर वर्ग है उस पर, सरकारी कर्मचारियों पर दोस्तों इसका असर नहीं होगा, लागू नहीं होगा। ये जो मजदूर वर्ग है दोस्तों उन पर इसका असर ज़्यादा होगा। अब दोस्तों कुछ और विधेयक भी पास किए गए हैं और इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं, वे भी डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2025 पारित किया है। ये भी इस हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2025 के तहत दोस्तों हरियाणा में जो नए पुराने 2 कानून थे अब दोस्तों उनको खत्म कर दिया। कौन कौन से? हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 और हरियाणा नगर निगम 1994 को दोस्तों खत्म कर दिया है। अब इन दोनों को खत्म करके हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2025 से लागू कर दिया, नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2025 के लागू होने के बाद कौन से 2 पुराने कानून खत्म हो चुके हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। तो हरियाणा नगर पालिका 1973 और हरियाणा नगर निगम 1994 दोस्तों अब खत्म हो चुके हैं। और बात करें हरियाणा बीज विधेयक 2025 की, तो मार्च 2025 में हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा बीज विधेयक 2025 पारित किया था, जिसमें घटिया या नकली बीजों के उत्पादन और बिक्री को रोकने के लिए 1 से 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का दोस्तों जुर्माना का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए किसी महीने किसी भी साल की, 1 साल की
1.5 साल की या 2 साल की, आपको दोस्तों PDF फाइल इस टाइप से मिलेगी। जैसे क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में दोस्तों उसकी डिटेल मिलेगी और साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, ताकि आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाए। दोस्तों ये डेमो आप देख सकते हैं, ऐसी करंट अफेयर मिलेगी। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए हरियाणा करंट अफेयर की, तो आपको 87 085 66 396 इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में दूध शीतकरण केंद्र सलेमपुर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा के किस जिले में दोस्तों दूध शीतकरण केंद्र सलेमपुर प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो इस प्लांट की स्थापना की जाएगी ऑप्शन सी, भिवानी जिले में इस प्लांट को स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भिवानी के सलेमपुर में दूध शीतकरण केंद्र का लोकार्पण या उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही साथ अमित शाह ने रेवाड़ी जिले के जाटूसाना में बनने वाली हैफेड की ओर से आटा मिल का शुभारंभ भी किया है। और साथ ही साथ अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार IYC के पोर्टल का शुभारंभ किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट। भिवानी के दोस्तों सलेमपुर में दूध शीतकरण केंद्र स्थापित किया गया है। रेवाड़ी के जाटूसाना में हैफेड की ओर से आटा मिल का शुभारंभ किया गया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की ओर से दूध अक्षमता बढ़ाने के लिए राज्य का 7वां और सबसे बड़ा मिल्क प्लांट रेवाड़ी के बावल में स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य का 7वां और सबसे बड़ा मिल्क प्लांट दोस्तों रेवाड़ी के बावल में स्थापित होगा। और हरियाणा डेयरी फेडरेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मई 1977 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और हरियाणा का सबसे पहला मिल्क प्लांट कब स्थापित हुआ था? तो 1970 में सबसे पहले मिल्क प्लांट जींद में स्थापित किया गया था। और हरियाणा का दूसरा मिल्क प्लांट अंबाला में स्थापित हुआ था 1973-74 में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राखीगढ़ी महोत्सव 2025 की थीम क्या रखी गई है? तो हाल ही में दोस्तों 26 से लेकर 28 दिसंबर 2025 तक राखीगढ़ी महोत्सव मनाया गया है राखीगढ़ी गांव में। और इसका थीम रखा गया है, क्या रखा गया है? तो ऑप्शन सी, माटी से महोत्सव तक दोस्तों इसकी थीम रखी गई है। और इसकी टैगलाइन क्या रखी गई है कि आइए और हमारी संस्कृति से जुड़ी इसकी टैगलाइन है। और हरियाणा के राखीगढ़ी में दोस्तों खुदाई कब हुई थी? तो 1997 में अमरेंद्रनाथ के दोस्तों निर्देशन में सबसे पहले यहाँ पर खुदाई हुई थी। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा आवास बोर्ड का विलय किसमें किया गया है? हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? और इसका विलय जिस भी विभाग में किया गया उसकी स्थापना कब हुई थी? आपको ये भी कमेंट करना है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों विभाग से हर बार एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। इनकी स्थापना और इनके हेडक्वार्टर से संबंधित तो आपको कमेंट करना है। अगर आपको करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो आपको 87 085 66 396 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगी, जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।